हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरो एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो जल्द ही लव मैरिज करने जा रहे हैं या लव मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि मैरिज के बाद उनकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए मैं कार्ड्स को करती हूँ शफल और फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या जो है वो निकल कर आया है डिवाइन की तरफ से। तो ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आपको मिले कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई गाइडेंस आपको डेफिनेटली इस रीडिंग से मिलेगी। ओके, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोज़, शेयर देम एंड कॉमेंट एज वेल। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है और हो सकता है ये सभी के साथ रेजोनेट ना करे। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है एस ऑफ सोर्ड्स का गाइस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Cups, Knight of Wands। ओके, दो नाइट की एनर्जीज, Queen of Cups, आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। Ace of Swords के नीचे है Ace of Pentacles, Two of Pentacles, किंग और क्वीन दोनों साथ में है तो आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पर हैं। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। और बॉटम में हमारे पास एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। तो फीमेल एनर्जी जो है, फेमिनाइन एनर्जीज़ जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो निकल कर आई हैं। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं साइन और एलिमेंट्स की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर है वाटर साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। फायर साइन भी है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ साइन है हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। और एयर साइन भी है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो सभी साइन, सभी एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है डिवाइन की मर्ज़ी, डिवाइन की गाइडेंस। अगर आप लव मैरिज करने जा रहे हैं या लव मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे रहने वाली है आपकी मैरिड लाइफ। ओके, तो सबसे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं यहाँ पर देना चाहूँगी आपकी लव या रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि कुछ कहानी यहाँ पर आपके प्यार की भी जो है वो निकल कर आई है। तो चलिए पहले उस कहानी को थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको खुद को कनेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी यहाँ पर हो। तो शुरुआत आपकी लव लाइफ की जो हुई यहाँ पर गाइस, तो ऐसा नहीं था कि बहुत सारा आपने जो है वो हमेशा अच्छा टाइम ही देखा है। थोड़ा बहुत उथल पुथल आपकी प्यार भरी ज़िंदगी में हुई है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये उथल पुथल उनके फैमिली की तरफ से भी हुई है, या फिर आपका कास्ट या रिलीजन एक दूसरे से अलग है, या फिर आपके बीच में फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी यहाँ पर रहे हैं। और काफ़ी कुछ गो थ्रू भी आप में से कुछ लोगों ने किया है अपने इस प्यार को सफल बनाने के लिए, इसमें सक्सेस पाने के लिए। काफ़ी आपने चैलेंजेस जो हैं वो देखे हैं और उनका सामना भी किया है और कभी हार नहीं मानी है आपने। और आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है कि चाहे दुनिया या घर, परिवार, समाज कितना भी आपके प्यार के अगेंस्ट क्यों ना हो, लेकिन आपने हमेशा एक दूसरे का साथ देने की जो ठानी है कि हमने जो है साथ जीना है या साथ मरना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हमने एक दूसरे का साथ जो है वो यहाँ नहीं छोड़ना है और हमेशा एक दूसरे के साथ ही जीना मरना है यहाँ पर। और हर चैलेंज से, हर परेशानी से हमने साथ मिलकर जो है वो झेलना है उसे और उसमें जीत हासिल करनी है
हमने हार नहीं माननी है। चाहे आप फिर उसमें अकेले रहे हों, चाहे आप रोए हों, चाहे आप परेशान हुए हों, चाहे आप कन्फ्यूज़ रहे हों, लेकिन आप दोनों ने जो है एक दूसरे का साथ यहाँ पर नहीं छोड़ा है। और जो भी दिक्कतें परेशानियाँ आपके जीवन में आई हैं, आपने हमेशा उनका सामना किया है और अब वो टाइम आ गया है जब आप एक खूबसूरत रिश्ते को एक अंजाम देने के बारे में सोच रहे हो या देने जा रहे हो। लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं एक छोटी-सी जो है एक डाउट तो नहीं है, लेकिन हाँ, अ, एक तरीके से कहते हैं कि दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है कि हमने इतना कुछ गो थ्रू किया है अपने इस रिश्ते को आगे ले जाने में, तो आगे ज़िंदगी कैसी होगी? परिवार ने अगर हाँ बोल दिया है, एक्सेप्टेंस मिल गई है, चाहे वो समाज से हो, चाहे आपकी कास्ट से हो, कम्युनिटी से हो, घर परिवार से हो, माता-पिता से हो, लेकिन आगे क्या होगा? क्या शादी के बाद भी हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, या हम दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी एक-दूसरे के साथ बिता पाएँगे या नहीं बिता पाएँगे? या फिर और कुछ चैलेंजेस आएँगे सामने। इस तरीके की भी कुछ चीज़ें जो हैं आपके दिल-दिमाग में यहाँ पर चल रही हैं, कुछ ना कुछ उधेड़-बुन तो चल ही रही है, सोच काफ़ी रहे हो कि क्या होगा इसका अंजाम। तो अंजाम जो भी है गाइज़, अंजाम बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस रिश्ते में काफ़ी कुछ गो थ्रू किया है और आप एक तरीके से कमिटेड रहे हो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, हर बाधा को पार करना है, हर चैलेंजेस से लड़ना है। और यही जो आपका एटीट्यूड यहाँ पर रहा है, देखिए दो नाइट की एनर्जीज़ हैं और दोनों नाइट्स को अगर आप देखें तो एक ऐसा इंसान आपको दिखाई देगा जो घोड़े पर सवार तो है, लेकिन वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। उसने अपने आप को इस तरीके से कवर किया हुआ है कि चाहे किसी भी तरीके का चैलेंज आए, मुझे लड़ लेना है, मुझे उसमें जीत हासिल करनी है, मुझे हार नहीं माननी है। और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस अपने प्यार से, अपने इस रिश्ते से, अपने इस रिलेशनशिप से ही आया है। और आप दोनों जो एक दूसरे के साथ चले हो, एक दूसरे का साथ जो है वो भी एक तरीके से आपके इस रिश्ते को कंप्लीट करने में बहुत बड़ा जो है एक तरीके से उसका योगदान रहा है। तभी जो हो आप इस मंजिल पर आप पहुंच रहे हो कि जहाँ आप एक दूसरे से शादी करने जा रहे हो या एक दूसरे से शादी करने के बारे में सोच रहे हो। तो बहुत ही खूबसूरत एक कंप्लीट रिलेशनशिप आपका होने वाला है। शादी आपकी डेफिनेटली होगी, या अगर आप सोच रहे हैं शादी करने के बारे में, तो एक बहुत ही खूबसूरत आपने डिसीजन यहाँ पर लिया है। और जिसके लिए जो है यहाँ पर खुद डिवाइन, अगर आप यहाँ देखें, दो एस के कार्ड हैं यहाँ पर भी, आप अगर देखें तो डिवाइन का हाथ आपको दिखाई देगा, यहाँ पर भी डिवाइन का हाथ आपके साथ है। तो जितनी भी चैलेंजेस यहाँ पर आए थे, आपने जैसे कि उन सब चैलेंजेस को काट फेंका है। इस तलवार को अगर आप देखें तो यही दिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी क्यों ना आई हों, चैलेंजेस कितने भी क्यों ना आए हों, आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ हो तो हर मुसीबत से आप मिलकर जो हो लड़ लोगे और उसमें जीत पाओगे। और यही हुआ भी है, आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, जिसकी वजह से आज आप जो हो अपने प्यार में जीत हासिल कर पाए हो। आपका प्यार जो है आपको मिल रहा है, हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे के जो हो वो होने वाले हो। और इसके लिए डिवाइन ने आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस थ्रो भी किए हैं। वो ये भी टेस्ट किया है उन्होंने कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते में कितने ज़्यादा कमिटेड रहे हो, कितना जो है प्योर है आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के लिए, कितनी ज़्यादा चाहत आप दोनों की दिल में है एक दूसरे के लिए और एक दूसरे को पाने के लिए। तो इन सारे टेस्ट को पार करने के बाद अब जो है टाइम आ गया है कि जब ये सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी, जो अकेलापन, उदासी आपने झेली है, जो भी आपने लड़ाई झगड़े यहाँ पर किए हैं, लड़ाई झगड़े का मतलब किसी से मारपीट नहीं, लड़ाई झगड़े का मतलब कि आपने जितनी भी चैलेंजेस थे उनसे लड़े हो और उसमें जीत हासिल की है। तो अब डिवाइन ने भी आपको जो है आपका प्यार यहाँ पर दिया है। और ये जो खूबसूरत रिश्ता जो आप जिसमें आप बंधने जा रहे हो या बंधने के बारे में सोच रहे हो, एक कंप्लीट रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है मुझे इस 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है वो दिखाता है एक संपूर्णता को, एक कंप्लीशन को, एक अबंडेंस को, कि आपकी आने वाली लाइफ जो है एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशगवार यहाँ पर रहने वाली है। आपकी ज़िंदगी में ना रुपए पैसे की कोई कमी होगी, ना अपनों के प्यार की कोई कमी होगी, ना एक दूसरे के साथ की कोई कमी होगी। कभी भी किसी तरीके की दिक्कत परेशानी आपको अपने इस बंधन में जो है
नहीं आने वाली है। जितनी भी चैलेंजेस से आप ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हो, अब समय आ गया है जब आप एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी बिताओगे, एक दूसरे के साथ जो है आप मिलकर चलोगे, और जितने प्यार और विश्वास के साथ आपने अपने इस रिश्ते की शुरुआत की थी, उसी प्यार और विश्वास के साथ आप जो हो अपने इस शादी के बंधन की भी शुरुआत एक दूसरे के साथ करोगे। आप दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ जो हो वो यहाँ दोगे। बहुत सारा प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हो, और जितना प्यार यहाँ किंग के दिल में है उतना ही प्यार यहाँ पर इस क्वीन के दिल में भी है। और दोनों ही हमेशा ये चाहते हो कि एक दूसरे के लिए करो, एक दूसरे को दो, एक दूसरे के ज़िंदगी में ही आपको अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशी, अपनी विश जो है वो दिखाई देती है। आप हमेशा चाहते हो कि जिस इंसान के साथ आप रिश्ते में हो, जिससे आप प्यार करते हो, हमेशा उसकी खुशी को आपने अपने आप से पहले रखा है। तो आप जब हस्बैंड एंड वाइफ बनोगे तब भी आप अपने पार्टनर को, अपने जीवन साथी को अपने से आगे ही रखोगे, हमेशा उसकी खुशी के लिए करोगे। हस्बैंड जो है वो वाइफ़ के लिए करेंगे, और जो वाइफ़ है वो अपने हस्बैंड के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चाहेंगे कि उनकी खुशी जो है हमेशा आगे रखेंगे, उनकी खुशी के लिए ही सारे काम करेंगे। और रुपए पैसे की यहाँ कोई कमी नहीं होने वाली है। एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जो है आपको यहाँ पर घर परिवार मिल रहा है, एक जीवन साथी मिल रहा है जो आपको फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट करेगा, जिसके रहते आपको रुपए पैसे की कभी कोई तंगी नहीं होगी, आपको घर परिवार की कभी कोई तंगी नहीं होगी। वहीं आपके इन-लॉज़ की अगर बात करूँ तो हाँ, थोड़ी बहुत उठापटक ज़रूर इसमें होगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको अपने इन-लॉज़ का साथ ही मिलेगा। वो आपको प्यार देंगे, आपको सम्मान देंगे, आपका वेलकम करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि छोटे-मोटे नोक-झोंक जो है एक तरीके से परिवार में अगर 4 लोग होते हैं तो होती ही है, तो इस तरीके से भी थोड़ी बहुत नोक-झोंक जो है आपकी ज़िंदगी में यहाँ होती रहेगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ज़िंदगी में किसी भी तरीके की कमी आपको यहाँ नहीं होगी। एक खुशहाल ज़िंदगी आपको मिलेगी जहाँ आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास, एक दूसरे के लिए रहोगे। अगर कहीं न कहीं आप दोनों के रिश्ते में चैलेंज आया था कि आपके पर्सन अगर जॉब नहीं करते थे, या रुपए पैसे की कोई तंगी रही थी, या उनकी जॉब चली गई थी, या किसी तरीके का उनको बिज़नेस में किसी तरीके का नुकसान हुआ, तो वो भरपाई यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई देगी। आप एक गुड लक की तरह उनकी ज़िंदगी में आए हो, और ये गुड लक ही है जो उनको आगे जाकर जो है एक तरीके से एक सफल इंसान यहाँ पर बनाएगा। तो रुपए पैसे की जो भी तंगी पास्ट में थी वो अब ख़त्म होने वाली है, और आपको आने वाली ज़िंदगी में किसी भी खुशी की, किसी भी पैसे की, घर-बार की, साथ की जो है वो कोई कमी यहाँ पर नहीं होने वाली है। और अगर आप देखें कि अगर मैं हेल्थ की बात करूँ आप दोनों की, तो वो भी बहुत शानदार यहाँ पर होगी, और बहुत ही पैशनेट शुरुआत जो है आपके इस रिलेशनशिप की होगी। और इसके लिए आप दोनों आगे मिलकर जो हो एक दूसरे के साथ चल भी पड़े हो। और अगर आपके पार्टनर की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो बहुत ही खूबसूरत इंसान है ये, दिल का बहुत ही प्योर है, जिसने हमेशा आपका साथ दिया है, और आगे भी ज़िंदगी के जो भी चैलेंज अगर आए भी तो भी वो कभी आपका यहाँ पर साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपको प्यार देंगे, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और इस रिश्ते में बहुत सारा पैशन मुझे यहाँ दिखाई देता है। अगर हम देखें नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा पैशन से भरा जो है वो कार्ड है कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, एक दूसरे की तरफ केमिस्ट्री जो है आप दोनों की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये भी हो सकता है कि शादी के बाद शायद आप कहीं बाहर मूव कर जाओ, कहीं और किसी देश में चले जाओ, या किसी और शहर में चले जाओ अपने जॉब और बिज़नेस की वजह से, जहाँ पर थोड़ा-सा अकेलापन, खालीपन आपको जो है वो महसूस यहाँ पर हो सकता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर रहने वाली है। तो एक एक कंप्लीट रिलेशनशिप मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहाँ पर हमेशा आपको खुशी मिलेगी, प्यार मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी, मान-सम्मान मिलेगा। और एक जो सपना होता है कि इंसान का एक ड्रीम होता है कि उसकी जब शादी हो तो उसको हर चीज़ मिले, हर खुशी मिले, हर प्यार मिले, सम्मान मिले, उसको एक्सेप्टेंस मिले परिवार में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। और आपकी ज़िंदगी, आपकी जो मैरिड लाइफ़ है, एक बहुत ही खुशहाल, प्यार भरी मैरिड लाइफ़ यहाँ पर होने वाली है। तो बहुत ही खूबसूरत सी पॉजिटिव रीडिंग है ये यहाँ पर गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।